सो देखो बेटा, लास्ट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस कीता सी मोशनल EMF दे बारे, है ना, कि अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर या रॉड किसी भी शेप दी है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF, जिसनों मोशन दे करके मोशनल EMF भी बोलते हैं आपां, वो किस तरह कैलकुलेट करना, वो आपां डिफरेंट फार्मूलाज इंटैग्रल फॉर्म च लिखे सीगे, वो जर्नल एक्सप्रैशन सी, है ना। पर जदों असी स्ट्रेट कंडक्टर दे बारे गल कीती सी, और वो भी कदों, जदों थोड़ा स्ट्रेट कंडक्टर यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, और किदां कर रहा कि उस स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन ते वेलोसिटी की डायरैक्शन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF की वैल्यू, है ना, BVL के बराबर सी। तो कहने का मतलब ये कि जदों आपां मोशनल EMF प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर की गल करते हैं, तो उस केस के विच तुहानूं ये भी मैं दसिया सी कि अगर थोड़े सामने एक सिचुएशन इदां दी आ जाती है, जिस सिचुएशन दे विच लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ते वेलोसिटी, इन्हां तिन्नां विचों कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज पैरलल या एंटी पैरलल है, तो फिर उस केस दे विच मोशनल EMF जीरो हो जाएगा, जीरो। सो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानूं समझ होनी चाहिए है ना, पता होने चाहिए है, ये आपां रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुण भी जिहड़ी गल हुण आपां बेटा स्टार्ट करनी है ना, तो हुण जिहड़ी गल असीं अज स्टार्ट करनी है वो है कि अगर थोड़े सामने एक रॉड है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि मेनली ये बिहाफ से ही, स्ट्रेट कंडक्टर के बिहाफ से ही सानू प्रॉब्लम्स आएंगियां मैक्सीमम। तो अगर साडे सामने एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वो जो स्ट्रेट कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और आम तौर पर जी प्रॉब्लम सानू आएगी है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो पता की होएगा कि जोड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है वो जिस प्लेन च मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। तो हुण अगर बेटा आप देखिए तो आ बोर्ड एक प्लेन है, तो जे मैं थोड़े सामने ये हाईलाइट करदा कि ये जोड़ा प्लेन है, इत्थे मैग्नेटिक फील्ड यूनीफॉर्म है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मीनस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आ जी कंडक्टिंग रॉड अगर इदा वा, तो मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर नूं है। तो ये रॉड चाहे इदा भी है, समझ आई, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है पुत्र, ये याद रखना। हुण अगर आप मनीए कि आ साडे सामने एक रॉड है, और इस रॉड की लेंथ जी है पुत्र वो तो L है, L, इस रॉड का नाम आप ए भी रख दें। हुण तुसी देख रहे हैं कि ये रॉड की लेंथ ते मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है आपस च, पर जिहड़ी रॉड मूव कर रही है तो रॉड की वेलोसिटी लेंथ के नाल कुछ एंगल बना रही है, मतलब वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है। तो कल आप केस किया सीगा कि
ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੈਂਥ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, क्योंकि ਵੈਲੋਸਿਟੀ भी ਤਾਂ प्लेन चलाई कर रही है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है मैगनैटिक फील्ड। सो इस सिचुएशन दे विच बेटा जो थोड़ा मोशनल EMF है उसका रिजल्ट की आएगा, है ना। मतलब हुण आपां रिजल्ट याद रखना किहड़ा केस कि अगर मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ दे भी परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलर है, पर वेलोसिटी लेंथ दे नाल एंगल थीटा बना रही है, तो उस केस च तुसी पता की करना, तो तुसी बेटा तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है, आंसर सेम ही रहेगा। देखो तो तुसी की करना कि तुसी इस वेलोसिटी वैक्टर दा रैक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं लेंथ दे परपेंडिकुलर ते अलोंग द लेंथ। हुण तुहानूं पता कि अगर आप किसी भी वैक्टर का रैक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाइए उस डायरैक्शन नाल जिधर एंगल थीटा, तो उधर वी कॉस थीटा होएगा तो दूजे पासे वी साइन थीटा होएगा। तो हुण इस केस दे विच वी साइन थीटा एल दे परपेंडिकुलर है, चाहे वी नहीं है बट वी साइन थीटा, तो इस केस च मोशनल EMF कितना आएगा, साइन थीटा, इसके बराबर। ठीक है। अच्छा, हुण दूसरा तरीका इनू सॉल्व करने का भी है। देखो बेटा इधर देखो कि अगर असी आ एक लाइन और ठीक है, हुण क्योंकि आ अगर एंगल थीटा ना तो आ एंगल भी थीटा होएगा। सो आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, बन गई ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एल है, तो बेस की होएगा एल कॉस थीटा ते आ हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हुण तुसी इदां भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लेंथ लैनी है एल साइन थीटा, जिहड़ी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ है। तो तुहाडा आंसर की आ जाएगा बी एल साइन थीटा इंटू वी। तो दोनों आंसर्स सेम आ रहे हैं ना, इको तरीके। तो जिदा मर्जी सोचा जा सकता। सो कहने का मतलब ये वो अलोंग द लेंथ है ना, हाँ, तो इस करके वो कंट्रीब्यूशन नहीं। सो कहने का मतलब ये जिहड़ा अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखना तुसी कि अगर थोड़े सामने एक स्ट्रेट रॉड मूव कर रही है मैगनैटिक फील्ड के अंदर, और कितना कर रही है कि स्ट्रेट रॉड जिहड़ी है मैगनैटिक फील्ड उस रॉड की लेंथ दे परपेंडिकुलर है, मैगनैटिक फील्ड वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलर है, बट वेलोसिटी लेंथ के नाल एंगल अगर थीटा बना रही है, तो उस केस दे विच स्ट्रेट रॉड च पैदा होने वाला मोशनल EMF कितना होएगा, वी एल वी साइन थीटा के बराबर। तो इस तरीके नाल तुसी इहनूं सॉल्व कर सकते। नाउ देखो बेटा हुण ये रिजल्ट याद हो जाना चाहिए सानू। नाउ हुण अगला पॉइंट की है, ये गल तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस रॉड दे विच किहड़ा एंड ए, मतलब ए या बी चों किहड़ा एंड हायर पोटेंशियल ते है, किहड़ा लोअर ते है, वो आपां फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली दस सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आपां इहदे च करंट की डायरैक्शन शो कर लेनी है, और करंट हमेशा सोर्स ऑफ EMF ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की हुंदा लोअर पोटेंशियल टू, हाँ आ याद रखना, इत्थे नहीं गड़बड़ करनी तुसी कोई। हुण बेटा अगर तुसी मोशनल EMF की गल कर रहे हैं, ठीक है, हुण सपोज थोड़े सामने एक होर केस आ रहा, तो एक तो आपां जिहड़ा केस न्यूमैरिकल्स दे विच MCQs आ सकता, वो किहड़ा सी कि कोई भी जिहड़ी स्ट्रेट कंडक्टर है वो अगर मैगनैटिक फील्ड च मूव कर रहा
तो अगर लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो वाला केस आ सकता है। या सिचुएशन च की होएगा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और लेंथ तिन्ना विचों कोई दो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, फिर तो आंसर जीरो ही है उस केस च, है ना। और तीसरा केस आप देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर भी है तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, पर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस च EMF कितना कड्डा, है ना, कैलकुलेट करना, वो रिजल्ट याद रखना आप तो अंडरलाइन कर लेना। और नैक्सट जो केस आप डिस्कस कर रहे हैं वो की है कि अगर थोड़े सामने बेटा, अगर थोड़े सामने आ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड दे विच आ बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है और इस प्लेन दे विच एक कंडक्टिंग वायर है, किसी भी शेप की हो सकती। तो ये जी कंडक्टिंग वायर है AB, इस वायर की एक है एक्चुअल लेंथ, पर जदों असी इस वायर दे नाल डील कर रहे हैं तो ये वायर उस प्लेन च मूव कर रही है जिहड़ा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोशनल EMF की वैल्यू कढ़न लई तुहाडा सारा ध्यान पता कित्थे होना चाहिए कि तुसी इस आर्बिट्रेरी शेप वायर दे दोनों एंड्स नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लेना, जिद्दां दी मर्जी शेप होए ਉਹਦੇ एंड्स ते ध्यान रखना, उन्होंने स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लेना। और ये जी रैड कलर की स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, जी कि एंड्स नू जोड़ रही है, तुसी ਇਹਦੀ लेंथ नोट करनी, ਇਹਦੀ लेंथ नोट करनी, ठीक है। तो एक्चुअली जो मोशनल EMF के फार्मूला च असी L लिखते हैं, वो L की है भी जिहड़ा कंडक्टर मूव कर रहा है ना, वो दो एंड्स दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, और स्ट्रेट कंडक्टर की शॉर्टेस्ट लेंथ तो एक्चुअल लेंथ दोनों सेम ही होंदियां, तो ये याद रखना। हुण मान लो ये जिहड़ा तुहाडा कंडक्टर है ये मूव कर रहा, और किहड़ी डायरेक्शन च कर रहा पुत्तर, इस डायरेक्शन च, मतलब आ जिहड़ा कंडक्टर है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो हुण इहदे च मोशनल EMF की वैल्यू निकालने लई तुसीं की करना, वेलोसिटी और ये जी शॉर्टेस्ट लेंथ है ये बनने वाला एंगल नोट करके ते फार्मूला केड़ा अप्लाई कर देना, साइन थीटा वाला। ते जे मान लो वेलोसिटी इस कैपिटल L शॉर्टेस्ट लेंथ के परपेंडिकुलर होंदी, फिर थीटा 90 हो जाना सीगा ना, तो साइन 91 तो VLV आ जाना, इस डायरेक्ट रिजल्ट आ जाना। तो इस तरीके दे नाल सोचना, है ना। हुण आ जिहड़ी प्रॉब्लम है दिस वन, आ वाली प्रॉब्लम, हुण इस प्रॉब्लम के बिहाफ से मान लो थोड़े सामने जिदा कि एक असाइनमेंट कल भी सेंड की है PDF मैं ना, वो जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान दो। हुण अगर मान लो थोड़े सामने वो कहे कि आ एक यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आ की है यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड दे विच बेटा आ थोड़े सामने सैमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है, सैमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है, और इस सैमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर का रेडियस R है, और यदि वेलोसिटी इस तरफ है। हुण तुसीं जे तुहानूं कोई कहे भी इहदे च इंड्यूस्ड EMF या मोशनल EMF कैलकुलेट करो, तो तुहाडा आंसर की बनेगा B। हुण लेंथ किहड़ी लैनी है इहदी, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट। तो हुण ये जिहड़ा रेड कलर की लाइन है शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये तो डायामीटर के बराबर है वैल्यू, तो वो आ जानी है 2R इंटू V, और इत्थे साइन 90 है ना एक्चुअली, तो ये थोड़ा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी शॉर्टेस्ट लेंथ ते मैग्नेटिक फील्ड तिन्ने
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बस लेंथ जिहड़ी है हुण गल नूं समझना कि जिहड़ी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ एल ਲੈਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ एंड्स ਨੂੰ जोड़न वाली शॉर्टेस्ट लेंथ। ये थोड़ा ध्यान रखना। ਤੇ स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ बराबर ही होंगे है, इस करके उत्थे चक्कर नहीं पैंदा। बट जिहड़ा आर्बिट्रेरी शेप है ਉਹਦੇ 'ਚ ध्यान रखने वाली गल ये है। सो इत्थे तक समझ आ रही है पुत्र? आर्यन, चिराग, लक्ष्या, ठीक है बेटा। यथार्थ लग गई समझ? हुण देखो, हुण जदों तुसी गल करते हैं कंडक्टर की, हुण आपां बेटा जिहड़ा केस डिस्कस कर रहे सीगे वो सीगा कि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, ठीक है, और इहदा जिहड़ा मोशन है वो सी बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन। हुण एक्चुअली ये पॉइंट्स नूं थोड़ा जिहा इन डैप्थ समझण दी लोड़ है, ठीक है। वो की है बेटा, गल एक्चुअली ये है, असी ना जदों मोशन बारे पढ़ते हैं असी 1D मोशन 2D मोशन 3D मोशन भी बोलते हैं, फिर असी ऑसिलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन ये वर्डिंग यूज़ करते हैं, है ना। लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन ये टर्म्स यूज़ करते हैं। हुण एक्चुअली की हुंदा देखो, एक्चुअली असी ज़्यादातर जो सिचुएशन है ना वो पार्टिकल नाल डील करते हैं। पार्टिकल का मतलब है एक पॉइंट भी जिहदी लेंथ ब्रैथ हाइट नैगलीजिबल है, पॉइंट, तो पार्टिकल नाल डील करते हैं। तो पार्टिकल ते ऑब्जेक्ट या बॉडी च फर्क है, क्योंकि बॉडी की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। तो जिहड़ा पार्टिकल है वो तो एक सफेरिकल डॉट ही है ना बेसिकली। तक हुण जदों तुहाडे सामने एक पार्टिकल सर्कल च घूम रहा तो वह पाथ है सर्कुलर पाथ, तो मोशन है सर्कुलर मोशन। पर अगर पार्टिकल की जगह एक बॉडी सर्कल च घूम रही है तो वह मोशन है रोटेशनल मोशन। वर्डिंग चेंज होगी ना, मतलब रोटेशनल मोशन टर्म बॉडी नाल जुड़ी है, सर्कुलर मोशन टर्म पार्टिकल नाल बेसिकली जुड़ी। इदा ही जदों आपां कहने आ कि एक पार्टिकल सीधा जा रहा तो लीनियर मोशन पार्टिकल नाल जुड़ी टर्म है, पर जदों बॉडी सीधी जा रही है तो ट्रांसलेशनल मोशन टर्म है। हुण पुत्तर जदों आपां वर्ड बॉडी कहने हैं ना, बॉडी, तो देखो बॉडी मीनस कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हुण जदों तुसी बॉडी कलैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं तो हर पार्टिकल किसी भी बॉडी का जिहड़ा वो सिंगल पार्टिकल की नहीं बनी, बहुत सारे पार्टिकल्स तो बनी है ना बॉडी। तो हर पार्टिकल जे बॉडी मूव कर रही है तो हर पार्टिकल भी मूव कर रहा है। पर हुण थोड़ा जिहा तुहानूं समझ होनी चाहिए है, नो डाउट कंसैप्ट का +1 का, पर इनू दोबारा सुन लो। +1 च भी एप्लीकेबल है तो +2 च भी है ना, तो प्लस कॉम्पीटिशन लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही। वो ये है कि अगर थोड़े सामने एक बॉडी मूव कर रही है और आपां की देखते हैं बेटा कि उस बॉडी दे हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मतलब एक बॉडी इदा मूव कर रही है कि हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो असी कहांगे ये ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। अगर बॉडी दे हर पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल है तो भी असी कहांगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और अगर बॉडी दे हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन बराबर है
ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ट्रांसलेशनल मोशन है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान बॉडी के हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बराबर होएगी और किहदे बराबर होएगी? वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और जो असीं कहने ना कि सॉरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो जो असीं कहने ना कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट उहदा मतलब उहदे सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड जिहड़े है ना थोड़ा ध्यान च रखने पैणगे। तो जो मैं तुहानूं कहना कि एक पार्टिकल सर्कल च घूम रहा है ना, तो अगर सर्कल की जगह बॉडी मैं रिप्लेस कर देना तो वह वर्ड बन गया सी रोटेशनल मोशन। तो जे एक पार्टिकल सीधा जा रहा तो लीनियर मोशन है, उसकी जगह बॉडी आ गई तो वह ट्रांसलेशनल है। पर ट्रांसलेशनल नूं फिर अगे भी डिस्क्राइब किया कि अगर तुहाडे सामने कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजैस कर रही है तो उसकी पहचान की है कि बॉडी के हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी के बराबर है, हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन बॉडी की एक्सेलरेशन के बराबर है। और बॉडी की एक्सेलरेशन का मतलब वो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, बॉडी की वेलोसिटी का मतलब वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एंड सो ऑन। चलो पर हुण बेटा जिधर आप आ रहे हैं ना वो है रोटेशनल मोशन। हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गल है, इनू भुलना नहीं। जदों भी कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उहदा हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता। मतलब जदों असीं कहने कि बॉडी रोटेट हो रही है तो उस रोटेटिंग बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और हर पार्टिकल जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करता उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कित्थे हुंदा? जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उहदे उपर। तो जो आप कहने ना बॉडी इज रोटेटिंग तो उत्थे एक टर्म आती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, भी जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है। तो जदों बॉडी रोटेट करती है तो वह हर पार्टिकल किहड़ा पाथ फॉलो करता? और हर पार्टिकल के जिहड़े सर्कुलर पाथ है वह सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ते होएगा, पर हर पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग होएगा। और अलग किहदे बराबर होएगा? जिन्ना उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो इसका मतलब मोटे तौर पर तुसीं की गल याद रखनी कि अगर तुहाडे सामने कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो सब तो पहला तो तुसीं ध्यान देना कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन किहड़ी है। फिर उस रोटेटिंग बॉडी दे हर पार्टिकल दी जिहड़ी पोजीशन है, लोकेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नोट करनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो किहदे बराबर है? उस पार्टिकल दे सर्कुलर पाथ दे रेडियस के बराबर है। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानूं समझ होनी चाहिए। ठीक है। हुण बेटा जदों कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूमदा ना तो असीं उहदे नाल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन वालियां टर्म्स का यूज़ करते ही हैं, पर उस तो इलावा असीं एक होर टर्म यूज़ करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जदों मैं तुहानूं ये कहना कि एक बॉडी रोटेट करती है तो उस वक्त मतलब ये चाहे रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम +1 दे नाल रिलेटेड होए मकैनिक्स नाल, चाहे +2 दे नाल, है ना। रोटेशनल मोशन दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम नूं सॉल्व करते वक्त थोड़े माइंड दे विच बेटा ये बड़ा क्लीयर होना चाहिए कि एक तो उस रोटेटिंग बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन किहड़ी है, दूजा भी हर पार्टिकल रोटेटिंग बॉडी का सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और हर सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तीजा हर सर्कुलर पाथ का रेडियस जिहड़ा वा वो पार्टिकल दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर उस तो इलावा
ਅਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? देखो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सिंबल है, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई न्यू है ना। आप इतना लिखते हैं पर ये एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है ना बेसिकली ये टर्म। तो फ्रीक्वेंसी जी है ना न्यू, वो 1 बाय टाइम पीरियड भी है तो या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 है। याद रखना। हम कई बार ना तुहानू की दिता होंदा नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट गिवन होंदा, तो फ्रीक्वेंसी बनाने लिए इमीडिएटली उस वैल्यू ਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड कर देना, वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और अगर उस फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट कर दूंगे 2 पाई ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दूंगे मीन वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। और एक गल बड़ी क्लीयर है पुत, कई बार ना न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड यूज किया ਹੁੰਦਾ फ्रीक्वेंसी पर यूनिट लिखा होंदा रेडियन पर सेकेंड, तो वो एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो जी फ्रीक्वेंसी है वह यूनिट या तो पर सेकेंड होएगा या हर्ट्ज होएगा तो या RPS होएगा ना, इदा दी होएगी। तो वो उतों पहचान कर लेनी है तुसीं। तो जे फ्रीक्वेंसी दी है तो उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी च कन्वर्ट कर लेना, पहला ये नोट कर लेनी गल। और दूजी गल बेटा तुसीं याद की रखनी है, ये नोट कर लेनी, यदी भी लोड़ पैनी है कि अगर थोड़े सामने कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, तो अगर आ एक पार्टिकल है जो कि सर्कल च घूम रहा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये सर्कल का रेडियस R है, तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी V ओमेगा R तो निकल सकती है, ओमेगा R तो निकल आएगी, है ना। तो किसी भी पार्टिकल की अगर एंगुलर वेलोसिटी पता तो तुसी ओदी लीनियर वेलोसिटी कढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सर्कुलर पाथ का रेडियस पता हो। तो जे लीनियर वेलोसिटी पता तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकल सकती है। तो ये वो पॉइंट्स है जेडे सानू समझ होनी चाहिए है, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप हम शिफ्ट होना वो लिए जरूरी है। हुण बेटा इत्थे तक समझ आई है?